नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। हमारी खास पेशकश मिस्टर चीफ मिनिस्टर आप देख रहे हैं। इस शो में हम आपको बताते हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए कौन सी बड़ी सौगात लेकर आए हैं और इसके साथ ही साथ कौन से बड़े वादे, कौन से बड़े ऐलान करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई। ये वो बच्चे थे जिन्होंने कोरोना में अपने परिवारों को खो दिया। इस मौके पर प्रदेश भर से 200 से ज्यादा बच्चे सीएम हाउस पहुंचे। गहलोत ने बच्चों के साथ बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए खूब पढ़ाई और मेहनत करने के लिए भी प्रेरित किया। सीएम गहलोत ने बच्चों से कहा कि राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें फिर भी आगे बढ़ना होगा और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद गहलोत ने बच्चों के साथ खाना भी खाया और उन्हें गिफ्ट्स भी बांटे। अलवर से आई प्रिया और पायल ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर आकर बहुत खुशी हुई है। मम्मी पापा के जाने के बाद हम अकेले हो गए थे, लेकिन सरकार ने हमारा साथ दिया, हमें जीने की राह दिखाई और शिक्षा के लिए खर्च उठाकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता हमें समय पर मिल गई थी। 18 साल पूरे होने पर 5 लाख रुपए की सहायता भी मिल गई है। इसके लिए हम सीएम अशोक गहलोत का धन्यवाद करते हैं। दीपावली के अवसर पर जब दीपावली पे बहुत बिजी होंगे सब लोग, तब हमने ये उचित समझा कि जो कोरोना काल ऐसा आया है पूरे विश्व के अंदर तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया के अंदर। आप देखते हैं कि कितने किस्से गाने हुए हैं दुनिया भर के अंदर। देश में भी हुआ, प्रदेश में भी कई जगह पर लोग बच नहीं पाए। हालांकि हमने बहुत प्रयास किए। सबसे अच्छा मैनेजमेंट देश में हुआ है तो हमारा मानना है राजस्थान के अंदर हुआ है। पूरा इलाज फ्री रखा हम लोगों ने, पूरा इलाज फ्री रखा और पूरी तरह से मेडिसिन फ्री, मतलब सब तरह से हमने उनका सहयोग किया। अब हमने उचित समझा कि ऐसे मौके पर जो लोग जिनके परिवारों में ज़्यादा तकलीफ हुई है और बच्चे छोटे हैं, उनको एक बार सीएम हाउस बुलाते हैं और बुला के उनको लगे कि भाई दीपावली पे हमें कुछ देखने वाला भी है। तो आप देखा होगा जो बच्चे आए हैं वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं इनोसेंटली। तो हमें अच्छा लगा कि आज बच्चे जो आए, जो बच्चों की तरह ही प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर, खान पान से लगा करके, खेल कूद से लगा के सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे तमाम साथी आए हैं, मंत्रिमंडल साथी भी आए हैं, दूसरा साहब आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जो प्रयास था बहुत ही कामयाब रहा। बच्चे जाएंगे बहुत खुश होकर जाएंगे और सबसे बड़ी बात है जब उनसे मैंने इंटरेक्शन किया तो वो कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है, जो उनकी भावना थी। तो यहाँ आने के बाद में वो खुद कहते हैं हमें आने का जब समाचार मिला तो बहुत हमें खुशी हुई और मेरा दावा क्या है, जब जाएंगे एक नए कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो तमाम तरीके से मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम हमारा बहुत कामयाब रहा। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चे आए, लगभग सब आ गए, करीब सब, कुछ लोगों छोड़ करके। जो हमने पैकेज दिया था पहले इनको, आज जो बच्चों को पूछा तो सबको पैकेज मिला है। राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए तो दिए बच्चों को, परिवार वालों को। 5 लाख का हमने करवाई, FDI करवाई और 50,000 बाद में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो अलग मिल रहे हैं लोगों को। तो तमाम बच्चे इस बात को लेके बहुत ही पसंद थे। हमें कोई शिकायत नहीं है। कोई परिवार में आपस में कोई शिकायत है तो हम लोग ठीक करते जाएंगे, हमने बात कर लेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अमृतसर में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए श्री दरबार साहिब की ओर जाने वाले हेरिटेज रूट को बंद कर दिया गया। इससे श्री हरमंदिर साहिब में दर्शन करने वाली संगत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर यातायात बाधित कर दिया और लोगों को वापस लौटा दिया। इस कारण
भारी जाम भी लग गया। मुख्यमंत्री के दरबार साहिब के दौरे को लेकर लोगों ने नाकेबंदी पर नाराजगी जाहिर की। धनतेरस के चलते बाजारों में तो खासा उत्साह रहा, लेकिन श्री दरबार साहिब के पास मिट्टी के बर्तनों के बाजार में लोग नहीं पहुंच सके। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राजधानी पणजी में आयोजित सड़क सुरक्षा प्रबंधन योजना कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और आम जनता से चर्चा की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि रात में पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग के बाद राज्य में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में 60 से 70% तक की कमी आई है। अगले 15 दिनों के अंदर सूबे की सरकार जनता की तरफ से दिए गए सुझाव पर रिपोर्ट तैयार करेगी। यातायात विभाग, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के सुझावों के आधार पर हम तय करेंगे कि हादसों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। हम इन उपायों पर 1 दिसंबर से कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत कई कदम उठाए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विकास परिषद, इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन और सततता विकास लक्ष्य 3.6 के सुझावों परामर्श पर काम कर रही है। इस दौरान सीएम ने कर्नाटक की सड़कों का भी जिक्र किया और कहा कि कर्नाटक में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन राज्य जो इस साल भारी बारिश को जिम्मेदार ठहरा रही है, अब तक सड़कों की मरम्मत का काम शुरू क्यों नहीं किया। सीएम का कहना है कि कर्नाटक की सड़कें जो उनके राज्य को जोड़ती हैं एक खराब हालत में हैं। गोवा में सड़कें सीमा तक अच्छी है, लेकिन एक बार जब आप कर्नाटक में प्रवेश करते हैं तो वो अनुपयोगी हो जाते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। इसके साथ ही उनके लंबे और स्वास्थ्य जीवन की कामना की है। दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और जन्मदिन की बधाई दी। उधर भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया गया और अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी गई। मध्य प्रदेश के रीवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। बस और ट्रक की ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बस में सवार 12 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दूसरी खबर ये मिल रही है कि इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल 35 लोगों को नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि यूपी पासिंग बस हैदराबाद से चलकर जबलपुर और रीवा के रास्ते प्रयागराज जा रही थी। नेशनल हाईवे 30 की पहाड़ी उतरते समय बस हादसे का शिकार हो गई। बस में ज्यादातर यात्री श्रमिक थे जो दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। बताया ये जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्रा करने वाले लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने रीवा हादसे पर दुख जताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और हादसे में मृत यात्रियों के पार्थिव शरीर को मध्य प्रदेश सरकार प्रयागराज लाएगी, इस पर भी बात हुई है। शिवराज सरकार ने मृतकों के परिवार को 1 लाख रुपए और घायलों को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ यूपी की योगी सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले यूपी के लोगों को 2 लाख रुपए और गंभीर जो घायल हैं उनको 50,000 देने का ऐलान किया है। बहुत दुखद दुर्घटना हुई। लगभग रात के 11 बजे एक्सीडेंट हुआ और जैसे ही घटना का पता चला, मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी सहित पूरा अमला राहत और बचाव के काम में लग गया। हमारे प्रशासन ने लोगों को वहाँ से निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल में पहुँचाया। घायलों का इलाज संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में हम करा रहे हैं। उपचार पूरा निःशुल्क होगा। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि लगभग अभी तक की जो जानकारी 15 लोगों को
नहीं बचाया जा सका। उनका दुखद निधन इस दुर्घटना में हो गया। उनके पार्थिव शरीर अभी त्योंथर में सुरक्षित रखे गए हैं और उनको प्रयागराज इलाहाबाद भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घटना की मैंने आज सवेरे पूरी जानकारी दी थी। जो घायल हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। देश भर में धनतेरस की धूम है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सतना में गृह प्रवेश कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना वासियों को तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास योजना के तहत 4,05,000 लोगों को नए आवास की चाबी सौंपी थी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया कि मध्य प्रदेश में 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सभी को पक्के मकान बनाकर मुहैया कराए जाएंगे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पूरा करने में वो लग गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी जी का हम पर विशेष स्नेह है। उन्होंने ये भी कहा, प्रदेश सरकार जनता की जिंदगी बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। सबको राशन, मकान और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज करवाया जा रहा है। जिंदगी बदलने का अभियान मेरी कोशिश है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग काम धंधा शुरू करके हर बहनों की आमदनी 10,000 रुपया करना है, महीने में कम से कम 10,000 रुपया। और वे कई तरह के नए नए काम शुरू किए जिससे बहनों की आमदनी बढ़ सके और वो आगे बढ़ सके। मैं सतना वासियों से और मध्य प्रदेश वासियों से एक विनम्र अपील करता हूं, दिवाली के समय इन बहनों का बनाया हुआ सामान खरीद लो रे। ये अपनी बहनें सामान बनाती, अपने लोकल कारीगर सामान बनाते हैं। चीन का सामान नहीं चलेगा। दिवाली हम बनाए और दिया चीन बना के भेजे, फटाके हम फोड़े बना के चीन भेजे, बल्ब हम जलाए बना के चीन भेजे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बनी चीज बिकेगी और हम स्वदेशी चीजें खरीदेंगे ताकि हमारी आमदनी हमारे देश में ही रहे। मध्य प्रदेश में एक नई शिक्षा क्रांति हुई है। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में की जाएगी, अपने भाषा में की जाएगी। और जब पढ़ाई हिंदी में होगी तो किसानों के बेटा बेटी, गरीबों के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी, झुग्गी में रहने वालों के बेटा बेटी भी अगर बुद्धि है तो पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, बड़े पदों पर पहुंचेंगे। ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, अब तेरे बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी के साम्राज्य को हमने तोड़ दिया। विकास की गंगा बह रही है। इस पूरे सतना जिले में 1,27,000 आवास बने हैं। प्रधानमंत्री आवास के ग्रामीण आजीविका मिशन में 10,741 समूहों में 1,13,000 बहनों को जोड़ा गया है। नरेगा के अंतर्गत 14,58,000 मानव दिवसों का सृजन हुआ है। 2,83,600 उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन दिए हैं। 1,27,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। 9,33,093 हितग्राही कार्ड जारी किए गए हैं। और आप सुन लें, पूरे सतना जिले के विकास के लिए एक तो सतना जिले में बरगी के पानी आने के लिए टनल में दिन और रात काम चल रहा है। दिन और रात काम। किसान भाइयों, कैसे जमीन सींचे तुम्हारी, उसमें हम। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बाद उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बद्री केदार के बाद दिल्ली लौटने से पहले जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई गिफ्ट की।
ये मिठाई उत्तराखंड में काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को ब्रह्म कमल से सजी पहाड़ी टोपी भी तोहफे के रूप में दी है, जिसके लिए पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया। इस दौरान सीएम के साथ राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 1267 करोड़ की रुपए की लागत से बनने वाले 9.7 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ रज्जू मार्ग, 1163 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड रज्जू मार्ग समेत करीब 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत चयनित 100 शोधार्थियों को टैबलेट बांटे। योगी सरकार ने प्रदेश के 826 ब्लॉकों में से 100 ब्लॉकों को आकांक्षात्मक ब्लॉक की श्रेणी में रखा। इन ब्लॉकों में सरकार की योजनाएं धरातल पर कैसे उतरे और जरूरत के अनुरूप योजनाएं बनाने के लिए ये शोधार्थी सरकार को सुझाव देंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या है। यहाँ की 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। ये शोधार्थी 100 आकांक्षात्मक क्षेत्रों में काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश के 112 आकांक्षात्मक जिलों में 8 यूपी के हैं। इन जिलों के विकास के लिए वहां विशेष ध्यान दिया गया। जो सीएम फेलोज हैं, जिन्हें आज 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के अपने कौशल का परिचय देना है, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। और मेरा यह मानना है, कार्य करने की उम्मीद वहीं पे होती है जहां पर पहले न हुआ हो या जहां पर लोग कम विकसित हुआ हो। आपको उस कंपनी के 2 उन एजेंट्स की जानकारी होगी जिनके बारे में, जिनको कंपनी ने चयन तो किया, लेकिन चयन करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे कार्य करेंगे, भ्रमण करने के बाद उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। 2 लोग थे, दोनों में से दोनों ने अलग अलग वक्तव्य दिए। एक ने कहा, जूता बनाने वाली कंपनी थी, तो उसने कहा साहब यहां पे जूता फैक्ट्री चल नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा साहब यहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। दूसरे से पूछा गया, उसने कहा कि चयन एक का होना था। उसने कहा साहब यहां पे फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि यहां किसी के पैर में जूता नहीं है, और जब हम बनाएंगे उसका प्रचार प्रसार करेंगे, हम उसको पहनने का अभ्यास करवाएंगे, तो ये जूता खूब बिकेगा। और उस 2 सेकंड वाले का ही चयन हुआ, जिसने कहा साहब यहां पे चलेगा क्योंकि यहां संभावना है, और वह संभावना आपके लिए अपने आप को, अपने कौशल को दिखाने का एक अवसर 100 विकास खंडों के अंदर 100 सीएम फेलोज को उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।